अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 28 जिसमें हम देखेंगे कठपुतली टूल। जी बिल्कुल, आज हम देखेंगे पपेट रैप टूल जो हमारे फ्री ट्रांसफॉर्म के बिल्कुल नीचे आ रहा होता है, उसी के टूल बार के बिल्कुल नीचे पपेट रैप टूल। तो आज हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से पपेट रैप टूल को यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले ज़रूरी ये है कि मैं आपसे ये कह दूं कि अगर आज आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और डिटेल में सॉफ्टवेयर के टूल्स को सीखना और समझना चाहते हो ग्राफिक्स के हवाले से, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफाई के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं आज की हमारी क्लास नंबर 28 पपेट रैप टूल। आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी क्लास नंबर 28 जिसका टॉपिक है पपेट रैप टूल। जी बिल्कुल, इसे पपेट रैप टूल भी पढ़ा जा सकता है। जिस तरह आपको प्रोनाउंसिएशन लेने में आसान लगे आप ले सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जनाब, ये आपने लास्ट क्लास देखी थी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की, उसी टूल के साथ उसके नीचे आ रहा होता है हमारा पपेट रैप टूल। ठीक है, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे माउस का कर्सर जो है एरर इंडिकेट कर रहा है क्योंकि मेरे आर्ट बोर्ड पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो जल्दी से पहले यहाँ बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, इस टूल की कोई शॉर्टकट की नहीं है। ठीक है, इस टूल की कोई शॉर्टकट की नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हो अपने किसी भी टूल को, तो मैंने ग्रुप सिलेक्शन टूल की क्लास में बताया था कि किस तरह से आप जो है अपनी किसी भी टूल को शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाइए, सॉरी एडिट के मेन्यू में जाइए, यहाँ आ रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ से आप अपने किसी भी टूल को कीबोर्ड का शॉर्टकट दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं, ग्रुप सिलेक्शन टूल की क्लास में जाइए, वहाँ मैंने डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है जनाब। जी जनाब, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ एक सिंपल स्क्वायर बनाया था। जैसे ही मैंने स्पिन को यहाँ पे सेलेक्ट किया, यानी कि पपेट रैप टूल को, तो मेरे इस ऑब्जेक्ट में कुछ जाला सा बना आ गया है जिसको कहते हैं मैश, और कुछ ये पॉइंट लगे आ गए। ये पॉइंट क्या है, मेरे पपेट रैप टूल के पॉइंट है। तो जनाब, अगर आप इलिस्ट्रेटर 2021 यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से ये पॉइंट नज़र आएंगे जैसे ही आप अपने टूल को सेलेक्ट करोगे। और अगर 2021 यूज़ नहीं कर रहे, 2018 से पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आपको इस तरह से पॉइंट नज़र नहीं आएंगे। आप जैसे ही अपने टूल को सेलेक्ट करोगे तो सिंपल आपका जो कर्सर है वो इस पिन के साइन को इंडिकेट करेगा और कुछ आपके कर्सर की पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरह से आपने पिन को सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आओगे तो आपके पिन के साथ एक प्लस साइन इंडिकेट होने लगेगा। इट्स मीन के यहाँ पे आप कहीं भी जो है अपना पिन जो है, यानी कि एक पिन पॉइंट पपेट का ऐड कर सकते हो। ऐड करने का क्या तरीका है, सिंपल आप यहाँ पे इसे क्लिक कीजिए तो आपका एक पिन, पपेट पिन ऐड हो जाएगा। पपेट पिन से हमें क्या फ़ायदा है और ये मैश क्यों आता है, इन तमाम ही बातों को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ इस पिन को ऐड किया अपने स्क्वायर के अंदर तो मुझे कुछ मैश मिला है अपने इस स्क्वायर में। ठीक है, और एक ये यहाँ पे पिन साइन मिला है। अगर मैं इस पिन साइन के बिल्कुल सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पिन साइन सेलेक्टेड है, और अब मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, पहली बात। ठीक है। अच्छा, अगर आपको फिलहाल ये मैश इसका तंग कर रहा है तो यहाँ मेन्यू बार के नीचे जो टूल बार आ रहा होता है इसके यहाँ देखिए, जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, शो मैश, अगर आप यहाँ से चेक हटा दोगे तो मैश आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये टूल बार नहीं है तो आपके पास यहाँ आ रहा होगा आपका प्रॉपर्टी पैनल। यहाँ पे देखिए पपेट रैप की जो विंडो आ रही है छोटी सी, जिसमें लिखा है एक्सपेंड मैश 2 पिक्सल, इसे हम अभी आगे चल के देखते हैं। और शो मैश, यहाँ से भी आप चेक हटाओगे तो आपका मैश जो है वो आपके ऑब्जेक्ट से गायब हो जाएगा। क्यों आता है, किस लिए आता है, आगे चल के देखते हैं। जनाब, यहाँ मैंने एक पॉइंट लगाया था, एक बात मैंने आपको क्लियर कर दी, इसको मैं सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आर्ट बोर्ड के किसी भी एरिया पे मेरा पिन ऐड नहीं होगा। वजह यह है कि ये सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात तो नहीं है, वो तो आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो।
और मज़ीद आपके पास शेपर टूल है, उसकी मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जनाब जैसे ही आप इस सेंटर पॉइंट से थोड़ा नीचे की तरफ अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो अब आप देखें आपके कर्सर के साथ एक रोटेट साइन बना आ गया। इट्स मीन कि आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन उस रोटेशन में और इस रोटेशन में फ़र्क है। जिस जगह पे ये पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट इसी जगह से रोटेट होगा। किस तरह, मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसी जगह पे रहते हुए और ऊपर की तरफ अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो देखें मेरे ऑब्जेक्ट की रोटेशन हो रही है अप साइड। मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो रोटेशन हो रही है नीचे की साइड। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई। इस पॉइंट से, पपेट पॉइंट से आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली यार ये पपेट टूल है क्यों? जनाब अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर या अपनी ड्राइंग के अंदर कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हो तो हम वहां यूज करते हैं पपेट रैप टूल को। दो बातें आपने समझ ली। आप मल्टीपल पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ भी ऐड कर दूं और अगर अब अपने इस पॉइंट को मैं यहाँ से क्लिक करके मूव करूँगा तो क्या मेरा ये स्क्वायर जो है वो मूव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए मैंने पहले ये जो मेरा स्क्वायर था वो इस वाले पॉइंट के मातहत था, लेकिन अब इस स्क्वायर में मैंने दो पिन लगा दिए हैं। मतलब कि अगर आप किसी पेपर के ऊपर थम्स पिन को एक जगह लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद अगर आप उस थंब पिन को घुमाओ तो आपके साथ वो पेपर भी घूमता है। लेकिन जहां आप उस पर दूसरी थंब पिन लगा दोगे और उसके बाद अपनी पहले वाली थंब पिन को घुमाओ तो आपका पेपर फिर घूमेगा नहीं और आप उसे खींचोगे तो खींचेगा नहीं, फट जाएगा। तो वही हिसाब यहाँ पे है कि अब मैंने एक अनदर यहाँ पे पिन ऐड कर दी है। अब मैं इसे घुमाऊंगा तो वो स्ट्रेच तो ज़रूर होगा इस तरह से, लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं होगा, वो अपनी शेप को रीशेप कर देगा। ठीक है, इसी तरह अब मैं इसे घुमाऊंगा तो वो घूमेगा तो ज़रूर, लेकिन उसी एरिया में रहते हुए, तो मेरी शेप इस तरह से रीशेप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप इसमें मल्टीपल जो है पिन लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप किसी भी पॉइंट को इस तरह से मूव कर सकते हो। और क्योंकि और उसके बाद किसी भी पॉइंट को अगर आपको रोटेशन देनी है तो जिस तरह से भी, तो वो आप दे सकते हैं सेलेक्ट करके इस तरह। ठीक है, जितनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने आर्ट में आप ला सकते हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको इसकी प्रॉपर्टी को समझाना। ठीक है, इसको थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम यूज़ करते हैं पपेट रैप टूल। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए, क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए, फिर किसी भी पॉइंट को आप ड्रैग कीजिए, आपकी शेप रीशेप होगी। वन पॉइंट होगा तो आप उसके ज़रिए अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। मल्टीपल पॉइंट होंगे तो उस पॉइंट पे रहते हुए उस पॉइंट के इर्द गिर्द जो एरिया हो उसे मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है? कंट्रोल ए कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से जनाब। अनदर मैं यहाँ पे इस वक्त रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बार कुछ इस तरह, ताकि समझने में आपको आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। और मैं इसका स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ। फिल के अंदर मैं कोई इस बार कलर दे रहा हूँ, लाइट मैं यही कलर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पिन के पपेट ट्रैप टूल को जैसे ही क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये मिलने हैं क्योंकि मैं इलिस्ट्रेटर 2021 यूज़ कर रहा हूँ। हमने पॉइंट लगाने देख लिए थे। पॉइंट डिलीट किस तरह होते हैं? जिस पॉइंट को आपको डिलीट करना है सिंपल उसे सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कीजिए, वो पॉइंट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। सारे पॉइंट डिलीट करने हैं, सारे पॉइंट डिलीट कर दीजिए। जी जनाब, मेरा ये एक सिंपल रेक्टेंगल है। अगर मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ पॉइंट ऐड करूँगा। पहला पॉइंट मैं इसके टॉप पे यहाँ ऐड कर देता हूँ। इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, आपको पता ही है, मैं अब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मैं एक इसके सेंटर में पॉइंट जो है ऐड करूँगा। अगर मैं अब इस वाले को रोटेट करूँगा तो मेरा कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी इस रेक्टेंगल में। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक पॉइंट हो और उसको मैं इस तरह रोटेट करूँ।
चलें अपोजिट करते हैं इस तरह। तो इस तरह से भी आप देखें अपने एक रेक्टेंगल में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पपेट टूल के ज़रिए इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। अभी हम इसकी और मिसाल लेंगे। आगे चलते हैं। ज़रूरी नहीं आप किसी बेसिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही पपेट टूल को यूज़ करो, आप अपने टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर कि मैं यहाँ सिंपल कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं सिंपल लिख देता हूँ ए, ठीक है, ये मैंने ए लिखा है, इस ए को मैं बड़ा कर देता हूँ। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको आउटलाइन में या इसे एक्सपेंड करूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है। और ये ए लिखने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे इस टूल को कलर ज़रूर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ये ले लेते हैं। और सिंपल मैं पपेट टूल को जो है वो एक्टिव कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया है। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए हैं, मतलब कुछ पिन लगी आ गई है। मैं इस वाले को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके हैं। मैं इसको अगर यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह मूव करूँ, मूव होगा। मैं इसे अगर इस तरह थोड़ा सा रोटेट करता हूँ तो अब आप देखो मेरे ए एक डांसिंग ए बन चुका है। अगर इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर पपेट टूल को अप्लाई करोगे तो आप अपने टेक्स्ट को चाहो तो डांसिंग इफेक्ट दे सकते हो। जो पॉइंट आपके लगे हैं आप उन्हें बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको यहाँ रख लीजिए, इसको और घुमा दीजिए, इस वाले पॉइंट को इधर ले आइए। ये डिपेंड करता है आप अपने टेक्स्ट को कितना डांस करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली पपेट रैप टूल आपके ऑब्जेक्ट, आपकी ड्राइंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए इस्तेमाल होता है। मज़ीद देख लेते हैं और हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं। डिलीट। जनाब कुछ ड्राइंग बनाते हैं। मैं यहाँ सिंपल एक स्क्वायर बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। इसी स्क्वायर की मैं एक कॉपी लेता हूँ इसके नीचे ऑल्ट की मदद से इस जगह पे, ठीक है। थोड़ा मैं इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर दे, बल्कि नहीं, इसको मैं लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी प्री ट्रांसफॉर्म टूल की, उसमें हमने क्या पढ़ा था, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और अब मैं इसकी एक रिफ्लेक्शन से कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आती हैं और मुझे इस तरह से चाहिए कॉपी, और इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ बिल्कुल इस तरह, ठीक है। थोड़ा इसके साथ में कीबोर्ड की मदद से यहाँ रखता हूँ और जो ये मेरा पार्ट है इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इतना, ठीक है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। अनदर रेक्टेंगल बनाते हैं और इसके यहाँ लेके थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ रखता हूँ, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। अनदर कॉपी और यहाँ रख देते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पपेट रैप टूल की कहाँ किस तरह से इसे यूज़ करना है। बाकी यूज़ आपने ही करना है, मैंने नहीं करना। कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी इन चीज़ों की। मैं इसके ऊपर के 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से और इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके भी मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको राउंड कर रहा हूँ। साथ साथ प्रीवियस क्लास की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ, इस टूल को लेके मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। डबल मेहनत से अच्छा है मैं इसे डिलीट करूं और यहाँ से इसे उठा के यहाँ ला के रख दूँ, ठीक है जनाब। यहाँ तक बात क्लियर है। आप इन, मैं चाह रहा हूँ नीचे के भी दोनों पॉइंट जो हैं राउंडेड हो जाएं। तो ये सब आप लोगों को आता ही है। जिन लोगों के पास ये राउंडेड कॉर्नर नहीं आते उन्हें क्या करना है मैं जल्दी से बता रहा हूँ। इफ़ेक्ट में जाना है, इफ़ेक्ट में जाने के बाद स्टाइलाइज और राउंड कॉर्नर, ठीक है, यहाँ से आके कर लीजिएगा। जो लोग सी वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए जनाब। और क्या है, अच्छा जी, इस पार्ट के साथ भी हम वही खेल खेलते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया है, ई प्रेस कीजिए, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और नीचे के पॉइंट को मैं सेलेक्ट करके इसको भी राउंड करना चाह रहा हूँ इस तरह, ठीक है। इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ और इसी की मुझे कॉपी चाहिए, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा करीब करीब कर देते हैं,
अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। नाउ में एक परफेक्ट सर्किल बना लेते हैं यहाँ। ठीक है जनाब, ये मैंने एक परफेक्ट सर्किल बना लिया, इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं जनाब। ये मैंने कोशिश की है, नाकाम कोशिश, जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाने के लिए कि कुछ ह्यूमन बॉडी या कुछ ह्यूमन सी शेप बनाऊं, जो मैंने बना ली है। ठीक है आपके सामने। इसको मज़ीद मैं चाह रहा हूँ, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा इन्हें राउंड करना, इतना। ठीक है, अब कुछ बेहतर है जनाब। तो मैं इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके इस हैंड में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आए। मैंने इसे सेलेक्ट किया है और यहाँ से सिंपल मैं अपने स्टूल को एक्टिव करता हूँ। जैसे ही मैं इसे एक्टिव करता हूँ तो आपको पता ही है मैश मेरे सामने आएगा। इस मैश को मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को मैं अभी डिलीट करता हूँ। तो यहाँ तक आप बात समझ गए हैं कि अगर मैं इसे पकड़ के मूव करना चाहूँगा यहाँ से तो कर सकता हूँ, इसको इसके करीब ला सकता हूँ। ठीक है, और इसको अगर मैं घुमाना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल घुमा सकता हूँ इस तरह। यहाँ तक बात क्लियर है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एक पॉइंट इसके सेंटर में आए। पॉइंट क्यों सेंटर में? आप नॉर्मली अगर अपनी बॉडी को देखो तो आपके एक हाथ के अंदर कितने जॉइंट है? एक आपका शोल्डर है जो इस पे पॉइंट लगा हुआ है, एक आपकी एल्बो के पास है ना, ठीक है, जॉइंट। तो मैं एक इसको यहाँ पे समझ लें, इसे एल्बो इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, और एक आपका ये जो कलाई जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, जहन में नहीं आ रहा, खैर बिल्कुल नहीं आ रहा इस वक्त, रिस्ट। ठीक है, और एक आपके यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से मूव कर सकता हूँ इस तरह। तो आप देखें, और मैं इसके यहाँ हाथ रख देता हूँ, जैसे ये अपने कमर पे हाथ रखा जा रहा है। इस पॉइंट पे मैं फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता हूँ इस वाले पॉइंट को, और आप देखो कि मैं इसको जिस तरह से भी तोड़ मरोड़ रहा हूँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथली मेरी शेप जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नॉर्मली अगर हमें ये सब करना पड़ता तो क्या होता, हम पेन टूल की मदद से ड्रॉ करते, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सारे काम करते। तो हमें इलिस्ट्रेटर में पपेट रैप टूल ये फैसिलिटी देता है कि हम इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी तो आप लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं, इसी चीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, और इस वाले हैंडल के साथ, ओ सॉरी, हैंडल कह रहा हूँ मैं, अच्छा ये बिल्कुल ही अजीब हो गया है। इसके साथ मैंने इसे मर्ज कर दिया, तो आप इसे बाद में दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कुछ डिज़ाइनिंग चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाना अपने ऑब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। और उसके बाद ये नहीं है कि अगर आपने पॉइंट लगा दिए तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, पिन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास ये पिन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। आपके पास ना आए तो खुद से लगा सकते हैं। पहले तो मैं इसे कंट्रोल जेड, इस पॉइंट को मैं यहाँ मिलाना चाह रहा हूँ, शोल्डर को। ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, और एक पॉइंट मुझे यहाँ लगाना है, और इसको मैं इस बार ऐसे कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इसके साथ। ठीक है जनाब, ये मैं बस कुछ भी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पपेट रैप टूल क्यों यूज़ होता है। एक पॉइंट अब जो है मैं लगाऊंगा इसके इस वाले पार्ट पे, जो मैं लगा रहा हूँ। कुछ पॉइंट तो हमें, आपको पता है, बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाते हैं, और इसको मैं यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा, नहीं ज़्यादा हो गया जी, ये पॉइंट यहाँ से हटाना है, और अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस तरह फ्लेक्स हो जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इसके साथ मर्ज ही कर देता हूँ, ठीक इस तरह से। और ये मेरी लेग्स हैं, मेरे मुराद मेरी नहीं, इस ऑब्जेक्ट की लेग 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 है, को मैं यहाँ रखता हूँ, और इनको भी डांस करवा देते हैं। तो सिंपल है, ये मेरे पॉइंट आ गए हैं। पहले तो मैं इस वाले को डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं,
इसको भी मैं डिलीट कर देते हैं और खुद से यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये इस तरफ हो, एक पॉइंट लगे और एक पॉइंट यहाँ लगे और ये कुछ इस तरह से हो, ठीक है। और वी की मदद से मैं इसको इसके साथ इस तरह मर्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इस पॉइंट को मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को भी मैं डिलीट और इसको भी डिलीट, और एक पॉइंट में यहाँ लगा रहा हूँ सिंपल, और इसको मैं थोड़ा इधर और एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और इसको इधर, ठीक है। मेरी मर्ज़ी है, मैं जिस तरह से भी चाहे इसको फ्लेक्सिबिलिटी दूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। तो कुछ आप अपने ऑब्जेक्ट को बाद में अगर आपको ये पार्ट अपना आउट लग रहा है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से पकड़िए और थोड़ा सा ऐसे जूम कर लीजिए ताकि परफेक्शन आपकी ख़राब ना हो, ठीक है जनाब। तो इस तरह अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, मैंने आपको मना नहीं किया है, ठीक है। और इस शेप में भी आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, क्या चाहोगे यार, इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, यहाँ से इसको थोड़ा सा उठा दो, सिंपल है, ताकि वो चेहरे का सा लुक आपको देने लगे। और अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो पिन तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो कि वो नीचे की तरफ जो है वो देख रहा है या देख रही है, ठीक है। तो उसी एंगल में है जिस एंगल में उसने अपने हैंड को किया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा रोटेट करके इसको ये शेप दे दी है, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करना यार ज़रूरी है, प्रैक्टिस। अच्छा जी, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मुझे स्मैश के बारे में आपको समझाना है, ठीक है। तो उसको जल्दी से मैं समझा देता हूँ। यहाँ मैंने एक बनाया ये, और एक मैं बना रहा हूँ फिर से ये, ठीक है जनाब। मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे पॉपिट रैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं इन पॉइंट से बहुत बेजार हूँ और इस बार मैं शो मैश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं शो मैश कर रहा हूँ तो आप जानते ही हैं इन पॉइंट से क्या होने वाला है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पॉइंट ना हो, मैं अपनी मर्ज़ी से 3 पॉइंट ऐड कर दूँ इसके सेंटर में, ठीक है जनाब, ठीक। और इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इन्हें यूनाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनाइट से क्या हुआ, ये अब मेरी एक शेप बन चुकी है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पे पिन का यूज़ करूँ, पिन जैसे ही मैं अब इस पिन से इस शेप को रोटेट करूँ तो साथ में मेरी ये शेप भी रोटेट होगी ना, ये देखिए आप। लेकिन यार मेरी वो शेप रोटेट नहीं हो रही है, देखो आप, मैं इसको कुछ भी कर रहा हूँ मेरी उस वाली शेप पे कोई फर्क नहीं आ रहा, जबकि दोनों एक ही पार्ट है, मैं इन्हें यूनाइट कर चुका हूँ। जी जनाब। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैश टूल हमारे पास यहाँ पे जो मैश है, शो मैश, वो क्या ऑप्शन करता है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉपिट पॉइंट ऐड किए, पिन लगाए, और उसके साथ मुझे ये मैश मिल गया। बाय डिफ़ॉल्ट इस मैश का जो एक्सपैंड है, जो इसका फैलाव है, वो 2 पिक्सल है। जब तक कि इस मैश के अंदर मेरा ये पार्ट कवर नहीं हो जाता, ये इसके साथ यूनाइट होने के बावजूद मूव नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। इस पॉइंट को बढ़ाते हैं यहाँ से इतना, ठीक है, मैंने इतना बढ़ा दिया, कवर हो गया मेरा वो पॉइंट और मेरा वो वाला रेक्टेंगल। अगर मैं अब इसको रूट यहाँ से इसकी कोई भी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो आप देखिए मेरे छोटा वाला जो रेक्टेंगल था उसकी भी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। मैं इन केस के इसको, और अगर मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करके इसको रोटेट करता हूँ तो मेरे उस वाले पॉइंट की उस वाले रेक्टेंगल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो ये वजह है यहाँ पे मैश के होने की, कि इस मैश के जाल में जितने लोग फंसेंगे या जितने ऑब्जेक्ट फंसेंगे वो
उन सब में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के काम आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 होता है, तो आप इसे 2 ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी क्लास। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।